Now, I would like to invite on stage our principal, ma'am, Ranjana Verma of MS Heritage School on stage. Please give a big round of applause for our principal, ma'am. Mr. Vishal, please reach near on the stage. Mr. Vishal. Vishal sir. मैम के लिए तालियां थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, हाथ उठा के दिखना चाहिए। देखिए इनका मेहनत, इनकी प्रयास है। ये छोटे छोटे बच्चे कितनी सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। मैडम के तेज का, प्रताप का ये फल है, तो तालियां जोर से बजाइए। Hello everyone, ladies and gentlemen, a very bright and cheerful morning to all of you. Honorable Chairman Shri Ram Kishore Tyagi ji, Vice Chairman Shri Rajiv Lochan Singh ji, our special guest Mr. Shiv Kumar ji, other invited dignitaries like Mr. Sudhir Tyagi, Mr. Nikhil Tyagi, Vijendra Tyagi, Gyanendra Tyagi and many more, parents, guardians and other invited guests and teachers and staff members and my dear students, I Ranjana Verma, on behalf of MS Heritage Fraternity, welcome you all on this auspicious day. Apart from welcoming you, I also extend a sincere and heartfelt gratitude to one and all for having spared some precious moments to come over here and bless our children. आप यहाँ तक आए, आपके आने से हम सब आपका धन्यवाद करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चों का उत्साह आपके इस बड़े नंबर से आने से, अभी तो बहुत सारे और भी आने बाकी हैं, इसके बावजूद भी उनका उत्साह द्विगुणित होगा और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप में से बहुतों को पता होगा और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो लोग हैं जो कि पहली बार स्कूल से जुड़े हैं। उन सब के लिए भी बता दूं कि आज से करीब 20 साल पहले, आई शुड से 2005 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी और इस 20 साल के लंबे दौर में स्कूल ने एजुकेशन की फील्ड में जो बड़ा नाम कमाया है, अपनी एक पहचान बनाई है, इसके लिए हम सब केवल खुद को नहीं, आप सबको धन्यवाद देते हैं। स्कूल ने जो नाम कमाया है, हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, मगर फैक्ट्स बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्र बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपना एडमिशन दर्ज करा रहे हैं, चाहे आईआईटी इंस्टीट्यूट हो या उसके समकक्ष रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर आपके सीए में क्वालिफाई कर रहे हों छात्र। हमारे माने हर फील्ड में हमारे छात्रों ने बाजी मारी है। आज हमारे छात्र देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े शहरों में हमारे छात्र फैले हुए हैं, विदेशों में, यहाँ तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे छात्र हैं। कुछ अगर नाम गिनाना चाहूँ तो कुछ नाम मैं आपको गिनाऊंगी, लिस्ट तो बहुत लंबी है। इनमें से कुछ नाम स्पेशल जो मैं आपके सामने बोलना चाहूँगी, इनमें से एक है द्विज गोयल, जिन्होंने हमारे स्कूल में पढ़ाई की थी, आज ये आईएएस ऑफिसर हैं। आनंद प्रकाश आज न्यायाधीश के पोस्ट पर हैं। खुशी त्यागी, रूबी चौधरी, ये मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एंड आईआईटी में विपिन मवी ने सबसे पहला स्टूडेंट था वो जिसने आईआईटी क्लियर किया था। आज वो बहुत बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। इस साल हमारा स्टूडेंट अभिनव शर्मा जो 12th का टॉपर भी रहा है, 95% मार्क्स लेकर आया, वो उसका इसी साल आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। इस वक्त वो आईआईटी मंडी में स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। और हमारे बच्चे और भी जगह पर स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पुलिस बल में हर जगह हमारे बच्चे काफ़ी नाम कमा रहे हैं, स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर
हम ये लिस्ट पूरी की पूरी अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो एक बहुत लंबा समय लग जाएगा, ये फिर कभी सही। पर आपके मन में ये ख्याल आता होगा या फिर आ सकता है कि ये जो स्कूल की एक छवि बनी है, इसके पीछे स्कूल का एक बुलंद भाग्य भी हो सकता है कि अच्छे बच्चे हमारी झोली में आए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूशन की सफलता के पीछे छिपा होता है एक सपना, एक हसरत, एक डिज़ायर, एक प्लानिंग, एक कार्यशैली और एक मजबूत टीम का गठन। अगर अतिशयोक्ति न माने तो मैं कह सकती हूँ कि आज से 20 साल पहले इस रीजन में, इस ग्रामीण अंचल में एक स्कूल खोलना और उसे बुलंदी के इस मुकाम तक पहुँचाना, यह सपना केवल एक व्यक्ति ने देखा और वो है हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री राम किशोर त्यागी जी। मैं चाहती हूँ कि आप सब तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। और यह सपना देखना उन दिनों रेगिस्तान में फूल खिलाने के बराबर था। जब स्कूल का ये हो रहा था, आई मीन फाउंडेशन स्टोन लग रहा था, उस वक्त बहुत लोगों ने कहा कि आप जो ये करने जा रहे हैं, इस ग्रामीण अंचल में स्कूल खोलने जा रहे हैं, आज से 20 वर्ष पहले की बात है, तो ये डिसीजन सही नहीं होगा। क्योंकि इस क्षेत्र में पेरेंट्स जो लोग हैं वो उनकी एजुकेशन, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के प्रति जागरूकता ज़्यादा नहीं है, और दूसरी चीज़ है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए। मगर चेयरमैन सर ने किसी की भी नहीं सुनी, क्योंकि वो जानते थे कि इस क्षेत्र में हीरो की कमी नहीं है। केवल उनको उनकी पहचान याद दिलानी है, उनको ये एजुकेशन के प्रति एक जागरूकता पैदा करनी है। उनकी हमेशा से ये सोच रही सर की कि कम खर्चे में कम फीस पर यहाँ के बच्चों को भी वो सारी सहूलियतें दी जाएं स्कूल के माध्यम से, जो शहरों में बड़े बड़े स्कूलों में हेवी फीस पे करके दी जाती है। और सर की ये जिद काम आई, सर अपनी जिद पर रहे और स्कूल खुला, स्कूल चला, स्कूल दौड़ा भी, और आज स्कूल का एक बड़ा नाम है। परंतु यह भी सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक मजबूत टीम के गठन की ज़रूरत होती है। हमारा स्कूल का भाग्य अच्छा है कि शुरू से ही हमारे साथ एक डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचर्स जुड़े रहे। इन टीचर्स ने 12-15 साल से एक लंबे दौर तक हमारा साथ दिया है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह हमारे साथ लगे रहे। इनमें अगर मैं नाम गिनाना चाहूँ तो हमारे फिजिक्स के टीचर श्री गुरुदत्त शर्मा जी का नाम आता है, जिनके पढ़ाए बच्चे आज देश विदेश में नाम कमा रहे हैं, इवन अमेरिका में डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं। दुर्भाग्य से खराब स्वास्थ्य की वजह से। जोरदार तालियां इस लाइन के लिए और हमारे टीचर्स के लिए एक बार। खराब स्वास्थ्य की वजह से वो आज हमारे बीच इस वक्त नहीं हैं। और भी टीचर्स अगर मैं आपको बताऊं जिन्होंने मैडम, हाँ जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे श्याम सिंह सैनी जी हमारे बीच में पधार, हमारे चीफ गेस्ट सर। तो मैं उनको आज की हेरिटेज फेस्ट के बारे में, ज़्यादा स्कूल के बारे में ना बोल के अब हेरिटेज फेस्ट के बारे में बताना चाहूँगी। आज की जो फेस्ट है उसकी थीम है, अच्छा, इनकी थीम है इंद्रधनुष। आज की जो हमारी थीम है इंद्रधनुष, यह थीम हमारी देश की बेटियों को समर्पित है। अब आप पूछ सकते हैं कि इंद्रधनुष का बेटियों से क्या संबंध? तो संबंध है, मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ। इंद्रधनुष सूरज की किरणों का एक विशाल और विस्तृत अद्भुत रूप है। सूर्य की किरणें ऊर्जा का सोर्स हैं। इनकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है, प्राण है, प्राणी है, हम सब हैं, आप हैं। सूर्य वैसे तो देखने में ये कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं होता, पर देखा जाए तो ये 7 रंगों का बना है। ये किरणें 7 रंगों की बनी हैं और हर रंग की अपनी एक भूमिका है, अपना एक सिग्निफिकेंस है। ये किरणें सौम्य दिखती हैं, मगर
इनमें जला डालने की क्षमता भी है। हम अपनी बेटियों को, अब मैं बताती हूँ, हम अपनी बेटियों को प्रकाश पुंज की तरह शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। उनके व्यक्तित्व में शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार, समानता, संस्कृति और सशक्तिकरण जैसे 7 रंगों को भरना चाहते हैं, ताकि वे भी सूर्य की किरणों की तरह प्राणवान बने, प्रकाशवान बने या ऊर्जावान बने। इनका सौम्य व्यक्तित्व उनकी कमजोरी नहीं, उनके विशाल व्यक्तित्व की, इनकी पूर्णता का प्रतीक हो। हम चाहते हैं हमारी बेटियां शिक्षित हों, सुरक्षित हों, स्वस्थ हों, स्वतंत्र हों, अपने जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित करने में सक्षम हों और अन्याय के खिलाफ, चाहे वह उनके प्रति हो, चाहे समाज में किसी के भी प्रति हो, आवाज़ उठाने में सक्षम हो, प्रतिकार करने में सक्षम हो। अपने उस उद्देश्य को दिखाने के लिए हमने इतिहास का एक पन्ना पलटा है, जिसमें कौरवों की सभा में द्रौपदी अपमानित होती, द्रौपदी का अपमान होता है और अपमानित होती द्रौपदी सभी वहाँ बैठे सभी शूरवीरों से प्रार्थना करती है उसे बचा ले, उसकी रक्षा करें, पर कोई आगे नहीं आता। तब वह अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारती है और श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं, पर उसे लज्जा से बचाते भी हैं। पर वह द्वापर युग था, आज कलयुग है। आज हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को खुद अपने व्यक्तित्व की, अपने मान की रक्षा करनी पड़ेगी। और इसी के लिए पुष्यमित्र उपाध्याय की इस कविता में हम कृष्ण को द्रौपदी से कहते हुए दिखाते हैं। आप सुनिएगा ध्यान से। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। के लिए छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुर्योधन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सील दिए हैं जनता के, कानों पे पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि इस स्कूल के लेवल पे हम अपनी बच्चियों को पूरी तरह से उनका व्यक्तित्व विकास का जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी बेटियां, हमारे स्कूल की छात्राएं हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर पार्ट लेती हैं। एक निडर वातावरण उनके लिए हमने तैयार किया है और हमने उनको इतना मजबूत बनाने की कोशिश की है कि वो किसी भी तरह की गलत हरकत का पूरे स्ट्रेंथ के साथ प्रतिकार कर सके। तो हम चाहेंगे कि हमारी महिलाएं, जिनमें से अधिकतर माँ हैं, वो भी अपनी बच्चियों को स्ट्रांग बनाने में हमारा साथ दें। हमारा जो ये प्रयास है ना, उसका एक नतीजा मैं आपको बताती हूँ। आज से 20 साल पहले जब स्कूल स्टार्ट किया था, उस वक्त इक्के दुक्के एक आध लड़कियां ही हर क्लास में हुआ करती थी। आज स्थिति ये है कि आज 50% से ज्यादा लड़कियां हर क्लास में हैं। कुछ क्लासेस में तो लड़कियां ही ज्यादा है लड़कों से।